भारतीय जनता पार्टी को बाबा बागेश्वर धाम से ही पूछ लेना चाहिए कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। क्योंकि जिस तरह वर्तमान में आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जितनी बेइज्जती राजस्थान में हो रही है, शायद ही कभी इतनी बेइज्जती कहीं पर हुई होगी। क्योंकि काफी दिन हो गए विधानसभा चुनाव हुए और 3 दिसंबर को जो उनके परिणाम आए थे, उसके बाद में आज तक भारतीय जनता पार्टी ये तक साबित नहीं कर पाई कि हमारा मुख्यमंत्री राजस्थान में कौन होगा। हर दिन हर नए सवेरे एक नया नाम सामने आता है और उस पर विवाद खड़ा हो जाता है। आपने सुना होगा कि अमित शाह को लेकर के बड़े-बड़े भ्रामक तथ्य दिए जाते थे कि अमित शाह सरकारों को तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ये केन प्रकार। अमित शाह अगर सीटें नहीं होती है तो भी वो सरकार बना लेते हैं। वही अमित शाह हेकड़ी निकल गई। राजस्थान में पूर्ण बहुमत होते हुए भी सरकार नहीं बना पा रहे हैं अमित शाह। चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हो, चाहे नड्डा हो, सबकी हेकड़ी निकल गई। तो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े जो दावे कर रहे थे, बड़ी बड़ी जो बातें करते थे, हम ये कर देते हैं सरकारों की तोड़ जोड़ के लिए अमित शाह को जाना जाता है, वही अमित शाह ने अपनी पूंछ है वो सीधी कर दी है राजस्थान में। क्योंकि बड़ी शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए और पूरे नेतृत्व के लिए, चाहे राजस्थान का जो नेतृत्व हो, चाहे पूरे देश स्तर पर जो नेतृत्व हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे यहाँ राजस्थान का जो प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी वो हो, सबके लिए एक बड़ी शर्म की बात है कि इतने दिन हो गए परिणाम आए हुए हैं और पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी आज वो अपनी सरकार नहीं बना पा रहे हैं। एक समय था जब वो कांग्रेस के ऊपर खिल्ली उड़ाते थे कि वो अपनी सरकार नहीं बना पा रहे हैं। कि इस पे एक राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि अगर इतने दिन अगर कांग्रेस सरकार नहीं बना पाती तो ये भारतीय जनता पार्टी और इनके जो सोशल मीडिया, ये इनकी जो आईटी सेल है और इनके जो प्रॉपर जो टैग लगे हुए न्यूज चैनल्स है, ये हल्ला वहां पे कर देते थे कि अभी तक कांग्रेस से अपनी सरकार बनाने में समर्थ नहीं है। आज राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी है कि हर कोई उसकी मजाक उड़ा रहा है। रोज नया मुख्यमंत्री बन रहा है, नई चर्चाएं चल रही है, आज ये मुख्यमंत्री, कल ये मुख्यमंत्री। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही शर्म की बात है जो राजस्थान में सामने आ रही है। आज राजस्थान प्रदेश में 3 दिसंबर को अशोक गहलोत ने अपना इस्तीफा दिया था। उसके बाद अभी तक किसी का भी नाम सामने नहीं आया, ना किसी को मुख्यमंत्री बना पाए और ना ही किसी पर बैठक के बावजूद भी दिल्ली से पर्यवेक्षक भेजे थे। पर्यवेक्षकों का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, सब फ्लॉप हो गया मामला। अमित शाह अमित शाह अमित शाह अमित शाह करते थे। अमित शाह का नाम ये है, अमित शाह ने महाराष्ट्र में सरकार तोड़ी जोड़ी बनाई, अमित शाह ने ये कर दिया, अमित शाह ने वो कर दिया, लेकिन राजस्थान में अमित शाह बिल्कुल फ्लॉप हो गया। क्योंकि राजस्थान में एक जो बड़ा नाम है वो है वसुंधरा राजे, और वसुंधरा राजे के सामने ना मोदी ना अमित शाह कुछ भी नहीं है, सबकी पूंछ है वो सीधी हो जाती है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व करता है उनसे ये भी कहना चाहूंगा कि आप बाबा बागेश्वर धाम के पास भी चले जाइए। हो सकता है बागेश्वर धाम आपको बता दें कि राजस्थान का मुख्यमंत्री ये होने वाला है, तो आपके लिए समस्या है उसका समाधान हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव होने के बाद में राजस्थान में हमने देखा बाबाओं की जो धूम मची हुई है, जिस तरह के स्टेटमेंट बाबाओं के आते हैं, जिस तरह आपने जयपुर में अलग अलग प्रकार की जो घटनाएं देखी है, कभी फोन पे धमकियां दी जा रही है, कभी कुछ भी हो रहा है। और राजस्थान में 3 दिसंबर को अशोक गहलोत ने जैसे ही मुख्यमंत्री का इस्तीफा दिया, उसके बाद में बड़ी घटनाक्रम भी हुआ है। दौसा एक वहाँ जिला है, उसमें भी एक बड़ी घटना हुई है दुष्कर्म की। एक राजपूतों में एक सुखदेव सिंह है, उसका उसका भी जो मर्डर हो गया था, बहुत बड़ी घटना हुई है, लेकिन अभी तक प्रदेश को कोई मुख्यमंत्री नहीं मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े चैनल्स में उनके जो प्रोपागेंडा चल रहा है, उसके बावजूद भी आज राजस्थान में पूर्ण बहुमत होते हुए भी वो अपनी सरकार नहीं बना पा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी कमजोरी है। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी कमजोरी ये साबित करती है कि वो राजस्थान में बहुमत होते हुए भी अपनी सरकार नहीं बना पा रहे हैं। तो देखते हैं कितने दिन लगते हैं, किसका नाम सामने आता है। जय हिंद।